अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं आपको प्रीफैब हाउस के बारे में बताऊँगा कि आप कुछ दिनों में घर कैसे बना सकते हैं। आमतौर पर जब भी हम घर बनाने के लिए जाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें 6 से 8 महीने तक का समय लग जाता है। अब ऐसे में घर बनाने के लिए जो लागत है वो भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें घर को बहुत ही कम समय के अंदर बनाया जा सकता है, घर बनाने की जो लागत है वो भी रेगुलर से कम हो सकती हो? तो दोस्तों इसके लिए आपके सामने सबसे बेस्ट विकल्प हो जाता है जो है प्री फैब्रिकेशन हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रीफैब हाउस। जब भी हमारी बाहरी देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे घर जो है वो लकड़ी की मदद से या तो प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। जैसा कि चाइना की बिल्डिंग को देख लीजिए, यह 10 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ एक दिन के अंदर ही बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो सिर्फ जो चीज़ें वो पॉसिबल हो सकती है प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 दिन के अंदर ही आपका घर जो है वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा, आप उसमें रहने के लिए तीसरे दिन भी जा सकते हैं। और अगर आपको प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन की मौजूदगियों पर कोई शक हो रहा है तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो घर होते हैं ये आम घरों की तुलना में ज़्यादा भूकंप रोधी होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के जैसे कुछ फ़ायदे होंगे वैसे भी कुछ नुकसान भी होंगे, तो हम उन दोनों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और साथ में हम ये भी देखेंगे अगर आप इन घरों को बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन घरों को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो ये जो प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो कोई भी सेक्शन होते हैं या फिर जो मॉडल होते हैं उन्हें फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, उन्हें साइट पर आकर असेंबल किया जाता है। इसी वजह से ये सभी जो चीज़ें हैं वो लगभग फैक्ट्री में ही कंप्लीट हो जाती है। साइट पर आने के बाद सिर्फ इन चीज़ों को असेंबल करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है। तो दोस्तों और आपका घर जो है वो बन के कंप्लीट हो जाता है। अब प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले साइट के ऊपर एक चीज़ बनानी पड़ती है, वो है प्रीफैब हाउस को रेस्ट करने के लिए जो फाउंडेशन ज़रूरी होता है उसे बनाना ज़रूरी होता है। जो रेगुलर घर होते हैं उनके कंपैरिजन में प्रीफैब हाउस का जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है दोस्तों। इसी वजह से फाउंडेशन को भी इतना हैवी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर जो है उसे कंप्लीट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि MS के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, GI के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली प्लास्टिक के बोर्ड होते हैं, सीमेंट के बोर्ड होते हैं। और आपके घर के डिज़ाइन के अनुसार आपको फ्रेम जो है वो कंप्लीट किया जाता है और यह काफ़ी मजबूत होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि प्रीफैब हाउस इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही मंजिल बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रीफैब हाउस आपने एक मंजिल वाले स्लोप रूफ वाले देखे होंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में बताया था कि चाइना में 10 मंजिल इमारत इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। इसी वजह से आप अपने हिसाब 1 मंजिल 2 मंजिल घर जो है वो आराम से बन सकते हैं। आपका ये जो प्रीफैब हाउस होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे आपका जो फाउंडेशन है उसको अच्छे तरीके से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर फास्टनर प्लेट जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से इनको जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये मजबूत के साथ साथ आपके फाउंडेशन से भी जुड़ा होता है, इसी वजह से ये कहीं पर भी नहीं जाता है। अगर अच्छे तरीके से काम किया हो तो जब भी इन घरों को टेक्निकली बनाया जाता है तो सभी लोड का कैलकुलेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लाइव लोड, वाइंड लोड, लोड कैपेसिटी, ऐसी चीज़ों का कैलकुलेशन करके स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिससे कि आगे चल के ऐसे घर किसी भी चीज़ का सामना कर सकें। अगर आप फ्रेमिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस जो स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल के लिए उसके बाहर के बाजू को अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर करेंगे जो स्ट्रक्चर है उसके सारे बाजू को सीमेंट शीट या शीट से लगाया जाता है। उसमें अलग अलग टाइप की डिज़ाइन आती है और इस शीट के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ एक प्लास्टिक जैसी लेयर आती है जो कि मॉइस्चराइज यानी नमी को अंदर जाने से रोकती है। अब इसके बाद जो बीच की कैविटी होती है उसके अंदर ये जो प्रोटेक्शन
पार्टीशन होते हैं ये खाली नहीं होते हैं, उसके अंदर भी इंसुलेशन मटेरियल भरा जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगर गर्मी का सीज़न है तो आपको घर के अंदर ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, और अगर ठंड का सीज़न है तो आपको घर के अंदर थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी। तो ये जो फ़ायदा इसका इंसुलेशन मटेरियल का आ जाता है। इसके अलावा अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर की तरफ से इनर जो पैनल होते हैं आपके घर के अंदरूनी फिनिशिंग को बहुत ही अच्छा बना देती है, यानी कि एक सपाट और स्मूथ सरफेस फिनिश मिलती है, जैसा कि आपको रेगुलर वॉल्स में मिलती है। जो हमारे रेगुलर घर होते हैं उनके ही तरह से इनकी खिड़कियां दरवाजे भी होते हैं। अगर हम फर्श की बात करें तो रेगुलर फर्श की तरह भी आप इसके ऊपर फर्श लगा सकते हैं। बाकी की प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, ये सब चीज़ें हमारी रेगुलर घरों में जो जैसा किया जाता है लगभग उसी हिसाब से इस घर में भी किया जाता है। हालांकि स्ट्रक्चर जैसा है आपका, उस हिसाब से इसमें कुछ चेंज जो है वो किए जाते हैं, यानी कि पहले इलेक्ट्रिक वर्क किया जाएगा, उसके बाद इनर पैनल जो है उससे लगा दिया जाता है। और अगर हम छत की बात करते हैं तो छत में अगर आप चाहें तो आप रेगुलर जो छत होती है उसके ऊपर अगर कोई रूम बनवाना चाहते हैं तो वो भी आसान से बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि स्लोपिंग रूम, तो उसके लिए सिंगल जैसा एक ऑप्शन आ जाता है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो आप इस हिसाब से जा सकते हो कि आपका अपना घर जो है वो अपने डिज़ाइन के अनुसार बना सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको जिस तरह का एलिवेशन चाहिए उस हिसाब से आपको इस घर को बना सकते हो। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हम इस तरह के घर बनाते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है। अगर हम प्रीफैब हाउस की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन एडवांटेज यह है कि स्पीडली कंस्ट्रक्शन है। इन घरों में बहुत सारे आइटम फैक्ट्री में ही बना दिए जाते हैं, इसी वजह से एक्चुअल साइट पर आने के बाद बहुत ही कम बच जाता है, सिर्फ असेंबल करने का काम बच जाता है। अगर आप रेगुलरली टाइल वगैरह लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी कि दोस्तों फिनिशिंग वर्क के लिए टाइम लगता है, यानी कि 2 दिन से लेके 2 महीने के अंदर आपको घर जो है वह कंप्लीट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आपके प्रीफैब हाउस की डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि यह कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर हम प्रीफैब हाउस की बात करते हैं, इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। हालांकि इसमें कुछ कंडीशन होती है जिसके बारे में हम कॉस्ट के पॉइंट को देखते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं वो है क्वालिटी। तो दोस्तों अगर फैक्ट्री में बनाया जाता है तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी आपको कंसिस्टेंट मिलती है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। प्रिसीजन के साथ इसमें काम किया हो जाता है। उसके बाद में आपको डिज़ाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन जो है उससे बना सकते हो। एक चीज़ जो हमने यहाँ पर देखी है, चाहे विंड लोड हो या चाहे अर्थवेव हो या फिर बाकी चीज़ें हो, तो ऐसे हर वेदर का सामना भी आराम से कर सकते हैं, यानी कि ये इतने मजबूत और टिकाऊ होते हैं कि ये अगर भूकंप जैसी सिचुएशन हो तो उस जगह काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। रेगुलर घर से भी इनकी लाइफ की बात करें तो तो 40 से 50 साल तक आराम से इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि इसके बाद भी इसका जो मटेरियल होता है वो बहुत ही बार बार यूज़ भी किया जा सकता है, यानी कि 70% इस घर का मटेरियल रिसाइकल होते हैं, यानी कि आप वापस इन मटेरियल का इस्तेमाल करके इन्हें प्रीफैब हाउस के में एक फ़ायदा मिल जाता है कि आप जो स्ट्रक्चर टेम्परेरी हिसाब से बनवा रहे हो, यानी कि आगे चल के आपको स्ट्रक्चर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है तो ऐसी जगह प्रीफैब हाउस में ये चीज़ें आसानी से कर सकते हो। हालांकि इनका इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो कॉमर्शियल जगह होती है वहाँ पर 5-10 साल के बाद जो वो रिक्वायरमेंट चेंज होने लगती है। यानी पहले आपने देखा होगा कि जो शॉप्स थे उनकी हाइट जो थी वो 10 फीट रखी जाती थी। आजकल बड़े साइज़ के शॉप और ट्रेंड आ चुका है। ऐसे में अगर आप रेगुलर घरों को तोड़ के उसकी हाइट बढ़ाना काफ़ी आजकल डिफ़िकल्ट हो गया, उसकी बजाय अगर आप प्रीफैब हाउस है तो उनको आसानी से आप उन हाइट को बढ़ा सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार भी बना सकते हैं। यह भी एक फ़ायदा आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यह है कि ये घर
होते हैं इन्हें प्रॉपर तरीके से बनाने वाले बहुत कम कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, जिस वजह से कुछ लोग अपने हिसाब से इन घरों को बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती है। इसी वजह से प्रीफैब हाउस का कंस्ट्रक्शन, इसका नाम जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। लोग कहते हैं कि यह जो घर है ये टिकते नहीं हैं, इनमें आगे चलकर लीकेज जैसी समस्या का सामना हो सकता है। उसके बाद में ये जो सीमेंट पैनल वगैरह होते हैं उनमें क्रैक आ जाते हैं। ये चीज़ें इसी वजह से होती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया होता है, और इसी वजह से इस तरह की समस्या देखी जाती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करने वाली कंपनियों से बात करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज होता है कि रेगुलर घरों की तुलना में ये जो कंपनियां घर बनाती है वो काम तो अच्छा करती है, मगर उनका जो रेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ये आम इंसान अगर इन घरों को बनाना चाहता है तो वो सोचेगा कि क्यों ना मैं रेगुलर घर ही बना दूँ, क्योंकि अगर उसका खर्च कम आ रहा है, इसका खर्च ज़्यादा आ रहा है, तो क्यों ना मैं ट्रेडिशनल या जो कंस्ट्रक्शन मेथड है उसकी तरफ जाना बेहतर होगा। तो यह एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आजकल देखा जा रहा है। अब यहाँ पर जो भी कॉस्ट का पॉइंट है उसके लिए आपको यह भी समझना ज़रूरी है कि आप किस टाइप का प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन बनाते हैं या घर बनाते हैं या डिज़ाइन बनवाते हैं, उसका कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर आप बहुत ही हेवी मटेरियल का इस्तेमाल कर दोगे तो इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप लाइट वेट का डिज़ाइन रखोगे तो इसका कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगा। हालांकि प्रीफैब हाउस टेक्नोलॉजी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इस लाइन में काम करना चाहते हो वो आगे चलकर इन घरों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो सकती है। अब अगला डिसएडवांटेज यह आ जाता है कि यह इजीली अवेलेबल नहीं है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो कुछ और जगह बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। फिर भी इनकी सर्विस आपको जल्दी नहीं मिलती है, तो एक बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें देखा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं जो प्रीफैब हाउस होते हैं इन्हें बनाने में के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ प्रीफैब हाउस में सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड होता है। वह यह है कि कौन से टाइप का प्रीफैब हाउस बनाने वाले हो, उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो उसी पर डिपेंड होता है। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं कि जो जनरल हमारे यहाँ पर प्रीफैब हाउस बनाए जाते हैं उनके कॉस्ट के बारे में देखते तो उनका जो कॉस्ट होता है वह 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, रेगुलर घरों की तरह ही इनका रेट होता है, यानी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनवाते हैं तो आपको कम से कम 14 लाख रुपए से लगा के 30 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है। अब ये जो चीज़ खर्च है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कौन से टाइप का आप प्रीफैब हाउस बनाने वाले हो, कौन सी कंपनी से बनवाने वाले हो, उसके बाद आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ये बताने वाला हूँ कि प्रीफैब हाउस को बनाना चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए दोस्तों। और ये टेक्नोलॉजी जो है अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पर ज़्यादा कंपनी नहीं बना रही है। जितनी ज़्यादा कंपनी इन्हें बनाना स्टार्ट कर देगी, कस्टमाइजेशन ज़्यादा हो सकता है, उसके बाद में कॉस्ट भी डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी। नमस्कार।